अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ। यहाँ पर ठंडी और ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी की बोतलें बराए मेहरबानी अपने अपने साथ रखें। थोड़ा सा उसके अंदर लीमू निचोड़ लें या फिर काला नमक लाजमी उसके अंदर मिलाएं और मौसम की सख्ती से बचें। बाकी महंगाई, तबाही, बर्बादी, गुर्बत वो तो इट मार कर पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, लेकिन कम अज़ कम मौसम की सख्ती से जो आपके हाथ में है उतना किरदार अपने लिए कम अज़ कम ज़रूर अदा करें कि मौसम की सख्ती से बचें। अब नाज़रीन, दो खबरें हैं। एक खबर तो अडयाला जेल से है कि 1.5 घंटे तक अडयाला जेल के अंदर गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है, एक एक्टिविटी हुई है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जो एक खबर नादी पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, वो खबर मिडिल ईस्ट से है। देखिए, बात बड़ी क्लियर है नादी कि डोनाल्ड जे ट्रंप थैला जब तक मौजूद है, ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई और ये मामला तो और ज्यादा खराब होते जाएंगे और पूरी दुनिया एक मैसिव खौफनाक किस्म के कोलैप्स की तरफ जा रही है। ट्रंप पता नहीं नादरीन हेड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है या वाकईतन ये बंदा कोई दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकली डैमेज बंदा है। बहरहाल जो भी है नादरीन, उसके बावजूद भी जो कुछ ये कर रहा है ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। यानी एक तरफ सीज फायर है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रही हैं और तीसरी तरफ नादरीन 48-72 घंटों के अंदर दूसरी दफा अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए। रात 1:30 बजे अमेरिका ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करता है, फिर नादरीन ईरान कुवैत के ऊपर स्ट्राइक्स करता है और अमेरिका ओमान को सफा हस्ती से मिटाने की धमकी दे देता है। आप सिर्फ सीक्वेंस देखें, ये आपको समझ, ये अजीबो-गरीब किस्म का पैटर्न है और ये अजीबो-गरीब किस्म का जो पैटर्न है उसकी वजह यह है कि अजीबो-गरीब किस्म का ट्रंप थैला ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए कोई मेथड इस मैडनेस के अंदर नजर नहीं आ रहा है, हो रहा है बस चल रही हैं चीजें अजीबो-गरीब तरीके से चल रही हैं। अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक, ईरान कुवैत पर स्ट्राइक और कुवैत के ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं और इधर अमेरिका ओमान को धमकी दे देता है कि भाई मैं तुम्हें मार दूंगा, उजाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, लिहाजा ये तू ईरान का साथ ना दें। एक बात एक दफा फिर नादरीन, जो मौर्रिख है वो लिखना शुरू हो चुका है कि भाई अमेरिका के बारे में जो मशहूर है कि अमेरिकन ये किसी के दोस्त नहीं है, ये आपसे कभी भी वफादारी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ कई दफा नादरीन ये धोखा दे चुके हैं, पाकिस्तान के साथ बेवफाई कर चुके हैं। जब तक ये इस्तेमाल करते हैं तब तक इस्तेमाल करते हैं और जब फिर नादरीन ये फेंकने पर आते हैं तो महसूस ये होता है कि कभी मिले ही नहीं थे। ये नादरीन एक अजीब व गरीब किस्म का बेवफा किस्म का महबूब है जो आपको कहीं पर भी कभी भी छोड़ देता है, तनहा कर देता है, आपको आइसोलेट कर देता है, आपको जलील कर देता है, आपको ह्यूमिलिएट कर देता है। इसने पाकिस्तान के साथ यही किया और इसी अमेरिका बहादुर ने इंडिया के साथ भी यही किया। एक तरफ नादरीन पींगे शाइनिंग इंडिया का बकायदा से एक बबल बनाने में उसे हेल्प की, लेकिन जो ही नादरीन उसके रफाल शफाल मारे गए, एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई, उसके बाद ट्रंप ने उन्हें एक जोक बना दिया, ठट्ठा बना दिया और बकायदा से तमस्खुर, आज तक डोनाल्ड जे ट्रंप उनका तमस्खुर उड़ाता है। फिर उनके ऊपर बकायदा से टैरिफ लगा दी, फिर अमेरिकन को नादरीन लिटरली अतकड़ियां लगा लगा कर, रस्से डाल डालकर इंडियंस को अमेरिका से निकाला, उन्हें ह्यूमिलिएट किया, उनकी तौहीन की। तो ये एक पैटर्न है अमेरिका के सुदूर का, अमेरिकन गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन ऑफिशियल्स का, अमेरिकी स्टेट का, जो कि अक्सर नजर आता है। अब ओमान को जो डोनाल्ड जे ट्रंप ने नादिन धमकी दी है, उसके बाद पूरे मशरक वस्ता में एक एक अजीब गरीब किस्म की फिजा बन गई है कि भाई ये क्या है, ये बंदा कर क्या रहा है, ये क्या समझ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप जब मशरक वस्ता में आया था तो क्या मोहम्मद बिन सलमान, क्या कतर, नादरीन क्या यूएई, इन्होंने लड़कियों के बाल खोलकर उसके सामने नचवाए, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रंप के सामने बिछा दिए, बल्कि कतर ने तो सोने का जहाज उसे गिफ्ट किया था डोनाल्ड जे ट्रंप को। लेकिन फिर नादरीन हमने ये देखा कि इसने सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान का मजाक उड़ाया और बड़ी गंदी और गलीज किस्म की बात मोहम्मद बिन सलमान के बारे में की। अब नादरीन, ओमान जिसके साथ अमेरिका के मुआहदे हैं, ओमान जिसकी 3 मिलिट्री बेसिस अमेरिका बकायदा से इस्तेमाल करता है, ओमान वो कि जो अमेरिका के लिए नेगोशिएशन करवा रहा है, डील करवा रहा है, अमेरिका को रास्ता चाह रहा है कि रास्ता निकले, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल प्ले कर रहा है। उस ओमान को डोनाल्ड जे ट्रंप ने प्रैक्टिकली बकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कहा है कि ओमान वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, अगर इसने वैसा बिहेव नहीं किया तो फिर मैं इसे मिटा दूंगा, मैं इसे जला दूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, मैं तबाही भी खेर दूंगा और ओमानियों को खुद भी पता नहीं चलेगा कि जनाब ये किधर से आए थे और किधर गए। अनयूजुअल, अनबिलीवेबल, गैर मामूली, गैर मामूली पागलपना है, मैडनेस है, जो कि डोनाल्ड जे ट्रंप के बिहेवियर में नजर आ रही है, इसके रवैये में नजर आ रही है। और इसकी वजह से नाज़रीन ये क्राइसिस मजीद डीपन हो गया है और इसकी वजह से नाज़रीन एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ईरान में और अमेरिका में दोबारा से डेवलप हो गई है। अब ओमान के बारे में क्यों कहा है, सबसे पहले इस सारी चीज को समझे। आज से चंद दिन पहले, तकरीबन 48-72 घंटे पहले नाज़रीन, अमेरिका ने बंदर अब्बास पर स्ट्राइक्स की और अमेरिका ने कहा कि हमने डिफेंसिव स्ट्राइक्स की। अच्छा, फिर रात 1:30 बजे अगेन अमेरिकन ने बंदर अब्बास में डिफेंसिव स्ट्राइक्स की। अमेरिका इसे डिफेंसिव स्ट्राइक्स कह रहा है, लेकिन ईरान इसी सीज फायर की वायलेशन कह रहा है। अच्छा, अमेरिकन के मुताबिक उन्होंने ईरान के 4 ड्रोन्स को मारा है और एक 5वां ड्रोन जो कि एक बेस से उड़ने वाला था, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि एक बेस से उड़ने वाला था, हमने उस 5वें ड्रोन को भी मारा है और हमने बंदर अब्बास में 3 मुख्तलिफ लोकेशन को हिट किया है। ईरानियंस ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ईरानियंस ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जो 4 के करीब वेसल्स थी
और एक यूएस शिप थी। ये खामोशी के साथ अपने रडार्स को बंद करके अपने हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रही थी, और जो ही ये गुजरने की रात की तारीकी में कोशिश कर रही थी, तो हमने इनके ऊपर फायरिंग की, हमने वार्निंग शॉट्स मारे, हमने इन्हें वार्निंग जारी की। तो उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक्स की, जिस पर हमने जवाब दिया है। और जवाब इन्होंने ये दिया कि आईआरजीसी के मुताबिक उन्होंने कुवैत में अमेरिकन एयर बेस को हिट किया है। अब कितना डैमेज हुआ है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। किस हद तक ये इंपैक्ट था, ना तो आईआरजीसी बता रही है, ना अमेरिकन बता रहे, और ना फिर कुवैत ने इसके ऊपर कुछ बातचीत की है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुवैत इस बात को कंफर्म कर रहा है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो फुली एक्टिव है, और उनका रडार सिस्टम फुली एक्टिव है, और कुवैत ये कह रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ मिसाइल्स को या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। बहरहाल आईआरजीसी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ये कह रहे हैं कि हमने मशरिक वस्ता में कुवैत में अमेरिकन एयर बेस को हिट किया है। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है ओमान और ईरान एक मायदे को तय कर रहे हैं, एक नया पैक्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ज़ाहिर है दोनों तरफ, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, वो सारी ओमान और ये अपना हॉर्मुज के मामलात को देखते हैं। तो एक फ्रेमवर्क ईरान बार बार ये कह चुका है कि हम ओमान के साथ मिलकर एक नया फ्रेमवर्क तय करेंगे। तो जब ट्रंप से सवाल हुआ तो ट्रंप ने एग्जैक्ट इसके ऊपर जवाब क्या दिया। अब ये जवाब आप खुद सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये बंदा किस तरफ इस वक्त पूरी दुनिया को धकेल रहा है, और ये किस कदर खौफनाक नाज़रीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। द स्ट्रेट इज गोइंग टू बी ओपन टू एवरीबडी, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट सबके लिए, नाला सबके लिए खुलेगा, अपना हार्मोन सबके लिए खुलेगी। उसके बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि इट्स इंटरनेशनल वाटर्स, ये बैनुल अक़वामी पानी है, वी विल वॉच ओवर इट बट नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल इट, यानी हम इसे देखेंगे और कोई भी, हाँ, यानी हम इसकी निगरानी करेंगे, कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान विल बिहेव लाइक एवरीबडी एल्स और वी विल हैव टू ब्लो देम अप, ईरान वैसा ही बिहेव करे जैसे सारा बिहेव कर रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। दे अंडरस्टैंड दैट, वो इस बात को समझते हैं। ये जो बात कर रहा है कि ईरान वैसा ही बिहेव करे जैसे सारे करते हैं, तो यानी क्या टीसी करें, क्या करें, या पैगाम दे रहा है कि भाई मैं जहां पर खड़ा हूं, तुमने मेरे तलवे चाटने हैं, दैट्स इट, आगे बात नहीं करनी, अपनी सोच नहीं रखनी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रखनी। नो 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 नो, नहीं तो भाई मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा, और वो इस बात को समझते हैं। ये नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप, मार्को रूबियो और अपने डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बैठकर बाकायदा से ये कह रहे हैं। कुवैत से खबर ये आ रही है कि अलर्ट्स इन कुवैत, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ एन एक्सप्लोजन। कुवैत से खबरें आ रही हैं कि वहां पर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अलर्ट्स हैं यहाँ पर शदीद तरीन, और जो धमाकों की आवाज़ें मुख्तलिफ आई हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बाकायदा से ओमान के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है अमेरिका ने, ट्रंप ने, कि मैं इसे उजाड़ दूंगा, ब्लो अप कर दूंगा, मैं बिल्कुल इसे तबाह कर दूंगा, ब्लो देम अप के हवाले से उन्होंने कहा है कि भाई हम सॉलिडारिटी शो करते हैं, हम इजहार हमदर्दी करते हैं ओमान के साथ, और यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि भाई ये दोस्त नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, और ये तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। उसके बाद नाज़रीन, ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि सेंटकॉम ये कह रही है कि इसने 4 ईरानी ड्रोन्स मारे हैं, और एक ऐसी जगह को हिट किया है जहां से लॉन्च होने वाला था एक और ड्रोन, और ये अल जज़ीरा कह रहे हैं, लेकिन ईरान जो कह रहा है, ईरान डिफरेंट बात कर रहे हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स later said it launched an attack on an American airbase in retaliation for the Bandar Abbas strikes and warned of the more decisive actions should US aggression continue according to the state media। ईरान इसे कह रहा है कि हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वहां पर स्ट्राइक्स और मुख्तलिफ जगहों को हिट किया है, और कुवैत के अंदर अमेरिकन एक बेस को भी हमने हिट किया है। माफ कीजिएगा। अब नाज़रीन अडियाला जेल की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, और ये मजीद एग्रेवेट कर रही है, खराब कर रही है। ये पहले समझ जाएं कि ये स्लोली ब्रिक बाय ब्रिक नाज़रीन चीजें अगेन एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं, और ये खौफनाक तीसरी आलमी जंग का रूप धार सकती हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अब जो अडियाला जेल के अंदर नाज़रीन डेवलपमेंट है, असद अली तूर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ईद से एक रोज पहले, ईद से एक दिन पहले हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि अडियाला जेल के अंदर एक गैर मामूली डेवलपमेंट हुई, और वो गैर मामूली डेवलपमेंट ये थी कि अडियाला जेल के अंदर जब एक शिफ्ट खत्म होने का टाइम होता है, तो उस दौरान शिफ्ट को तब्दील नहीं किया गया, यानी जो प्रिजन पुलिस है उन्हें तब्दील दूसरी पुलिस आकर, यानी प्रिजन पुलिस ही होती है लेकिन दूसरी पुलिस आकर जो चार्ज लेती है, उन्होंने माफ कीजिएगा जी। अच्छा, तो असद साहब के मुताबिक नाज़रीन अडियाला जेल के अंदर तकरीबन को 1.5 घंटे तक एक तो पुलिस की जो तब्दीली होनी थी, दूसरी शिफ्ट ने आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी थी, उसे 1.5 घंटे तक रोका गया। और फिर जो कैदी जिन्हें ले जाया गया था जनाब अदालतों में पेश करने के लिए, उनकी गाड़ियां भी जब वापस आई तो उन्हें बाहर रोक दिया गया। फिर वो कह रहे कि मुख्तलिफ
यानी काली गाड़ियां, काले शीशों वाली मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो अडयाला जेल के अंदर इंटर हुई हैं। तो असद तूर साहब ये समझते हैं कि इट्स अ बिग डेवलपमेंट, और फिर उनके सोर्सेज, उनके बकौल जेल के कुछ ऑफिशियल्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट थी, शायद ये इमरान अहमद खान नियादी के साथ या इमरान खान से रिलेटेड डेवलपमेंट थी, कि जहां पर जेल के अंदर जो शिफ्ट चेंज होनी है उसे मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया, कैदियों की गाड़ियों को बाहर ही खड़े रहने की इजाजत दी गई, हालांकि मौसम बहुत ज्यादा सख्त था। और फिर जो नए कैदी आने वाले, नए लोग गिरफ्तार हुए थे, अरेस्ट हुए थे, या उन्हें जुडिशियल किया गया था, उन्हें जेल के अंदर भेजना था, उन्हें भी बाहर रोका गया कि भाई 1.5-2 घंटे तक फिलहाल आप इस तमाम तर एक्टिविटी को रोकें। तो जेल की तमाम तर एक्टिविटी ना दें, तमाम तर एक्टिविटी, जेल की तमाम तर हैपनिंग्स को तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रोका गया। और उस दौरान कुछ गाड़ियां भी जेल के अंदर गई हैं, और गैर मामूली जेल के इंतजाम अडयाला जेल के अंदर मौजूद थे। वो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ डॉट्स कनेक्ट करें तो महसूस ये होता है कि इमरान अहमद खान नियादी के साथ शायद किसी की मुलाकात हुई है। हमें नाज़रीन एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, और मुलाकात करने से ही, बातचीत करने से ही इमरान अहमद खान नियाजी और पाकिस्तान की जो पावर कॉरिडोर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हैं, जब तक एक नेशनल यूनिटी नहीं बनती, हम इस क्राइसिस से, जो इकोनॉमिकल बन चुका है, जो दहशतगर्दी के हवाले से बन चुका है, हम बाहर नहीं आ सकते। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।